डॉक्टर आबदा शाहीन की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है अंजाइना पिक्टोरिस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अंजाइना पिक्टोरिस है क्या, इसकी वजूहात, एटालॉजी क्या है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और अंजाइना पिक्टोरिस की जांच के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं, और अंजाइना पिक्टोरिस का होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट क्या है। और इससे पहले कि तमाम डिटेल्स आपके साथ डिस्कस की जाएं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। कमेंट्स के ज़रिए अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा और दूसरे लोगों को शेयर भी लाजमी कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अगर हम बात करें एंजाइना पिक्टोरिस होता क्या है, तो एंजाइना पिक्टोरिस को एस्टोमिक चेस्ट पेन भी बोलते हैं। अंजाइना एक लफ्ज़ है तो पिक्टोरिस दूसरा लफ्ज़ है। अंजाइना के मैनी स्ट्रिलिंग के हैं। स्ट्रिलिंग गले को घोट कर दबाने को कहते हैं, जैसा कि हम गले को रस्सी से घोट कर दबाते हैं, बिल्कुल इसी तरह की एग्जाम्पल्स है। दिल के ऊपर इसी तरह महसूस होता है कि किसी ने बोझ रखा हो, घोट कर दबा लिया हो या मुट्ठी के अंदर ज़ोर से दबा लिया हो। पिक्टोरिस चेस्ट को कहते हैं और एंजाइना पिक्टोरिस को पूरा स्ट्रेलिंग इन द चेस्ट कहते हैं। जब दिल पर दबाव पड़ता है तो चेस्ट में पेन महसूस होता है। असल में हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी को कॉर्नरी आर्टरी कहते हैं। ये कॉर्नरी आर्टरी पूरे हार्ट में ब्रांचेस निकाल कर फैल जाती है और कई वजूहात की बिना पर इन आर्टरीज का साइज नैरो हो जाता है या आर्टरी की दीवारों के साथ फैट्स जमा हो गए हों तो ब्लड के गुजरने की जगह कम हो जाती है, क्योंकि लिपिड्स आर्टरी की वाल के साथ अपनी तय बना लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये तय मोटी हो जाती है तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट पर दबाव बढ़ जाता है और इन लिपिड्स की वजह से ब्लड के अंदर क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं और इनकी वजह से जब ठीक तरह से ब्लड नहीं पहुंचता तो दिल के मसल्स जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब ब्लड सही नहीं पहुंचेगा तो दिल को ऑक्सीजन सही नहीं पहुंचेगी। अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो ब्लड के दिल हार्ट के मसल जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं और जब वीक हो जाते हैं तो फिर इसके बाद डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मेन सिम्टम होता है चेस्ट पेन। इसके अलावा अगर हार्ट पर प्रेशर फील होता है तो ये भी एक सिम्टम है। बाज़ दफ़ा तो चेस्ट में पेन होता है और बाज़ दफ़ा हार्ट पर सिर्फ और सिर्फ प्रेशर फील होता है। ये पेन बाज़ दफ़ा लेफ़्ट साइड पर दिल वाली जगह पर छाती में और बाज़ दफ़ा कंधे तक जाता है और फिर लेफ़्ट वाले बाजू, हाथ की उंगलियों और पूरी लेफ़्ट साइड पर भी महसूस होता है। मसलन बाजू, कंधा, चेस्ट, टांग तक जाता है। जैसे ही सीने में दर्द महसूस हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि अगर वक्त पर इलाज किया जाए तो सेहतयाबी मिल सकती है। अगर वक्त पर इलाज ना किया गया तो हार्ट अटैक हो सकता है। और होम्योपैथिक में एंजाइना पिक्टोरिस के लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन मौजूद हैं जिनसे मुकम्मल सेहतयाबी मिल सकती है। और अगर एंजाइना पिक्टोरिस की एटालॉजी की बात की जाए तो एक वजह फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है। इसके अलावा दूसरी वजह चिकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल और वर्जिश ना करना, वज़न ज़्यादा होना, मोटापा होना की वजह से भी हो सकता है। और शुगर के बायस, क्योंकि शुगर में शरियाना ज़्यादा तेज़ी से तंग होने लगती हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई रहने की वजह से, हाई सर्कुलेशन ब्लड की जब होती है और यानी हाइपोटेंशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से और आज़ाद ज़िंदगी गुजारने की वजह से, ज़्यादा काम ना करने की वजह से, बैठे रहने की वजह से, यानी मेहनत ना करने की वजह से, या कंप्यूटर पर या कुर्सी पर ज़्यादा बैठ के काम करने की वजह से, और इसके अलावा तंबाकू नोशी के बायस भी, अल्कोहल के इस्तेमाल से, नशा और अद्वियात के इस्तेमाल से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ साथ ये मर्ज़ बढ़ने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। खून की शदीद कमी की वजह से, क्योंकि खून की जब कमी होती है तो फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन जब दिल को मुनासिब मिक़दार में नहीं मिलता तो फिर जो है वो दिल के मसल डेड होना शुरू हो जाते हैं। अगर बात की जाए सिम्टम्स की
तो मरीज़ को सीने में बाएँ तरफ बाज़ दफ़ा मामूली सा दर्द महसूस होता है और बाज़ दफ़ा शदीद किस्म का दर्द होता है। कई मरतबे मरीज़ को तो सिर्फ़ बोझ महसूस होता है, जैसे उसकी छाती पर कोई दबाव डाल रहा हो। लोग गैस समझकर इग्नोर भी कर देते हैं और दर्द छाती, कंधे और बाजू और टांग तक भी जाता है बढ़ते-बढ़ते। इसके अलावा मतली और बेचैनी महसूस होती है। चेहरा मरीज़ का जो है वो ज़र्द महसूस होता है और इसके अलावा घबराहट महसूस होती है बहुत ज़्यादा पेशेंट को और दर्द का दौरानिया 1 से 10 मिनट तक रहता है। आराम करने से बाज़ दफ़ा तो ठीक हो जाता है। अगर शरियानें ज़्यादा तंग हो चुकी हों तो फिर आराम से भी सुकून नहीं मिलता। अगर बात की जाए टेस्ट की तो इसके लिए मदर झैल टेस्ट करवा जाते हैं, जिनके बारे में थोड़ा-सा मैं शॉर्ट सा बताऊँगी। क्योंकि इस टेस्ट से तकलीफ़ की नोइयत का अंदाज़ा किया जा सकता है। इसलिए इसका एमआरआई, सीटी स्कैन, ईसीजी और चेस्ट एक्स-रे और थैलियम स्कैन और 2D एकोकार्डियोग्राम और कॉरोनरी एंजियोग्राफी जैसे टेस्ट ये करवाए जाते हैं। ये अलग-अलग टेस्ट हैं और ये अलग-अलग जो है वो नोइयत को देखने के लिए करवाए जाते हैं। अगर बात की जाए ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में 3 तरह का ट्रीटमेंट है। एक तो मरीज़ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तब्दीली लाना और दूसरा अद्वियात से और तीसरा सर्जरी से। लेकिन पहले सबसे पहला, जैसे मैंने आपको बताया है कि पहला ट्रीटमेंट आपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तब्दीली लानी है। अगर तब्दीली लाएंगे तो आप 50% से 70% आप ठीक हो जाएंगे। और यानी ऐसे जैसे आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लानी शुरू कर दें, तंबाकू नोशी छोड़ दें, पानी गर्म इस्तेमाल करें, चिकनाई वाली चीज़ें जो हैं उनसे परहेज़ करें। अगर शुगर का मरीज़ है तो उस शुगर को कंट्रोल रखें। सुबह की सैर को लाज़मी जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखें और ऐसी तमाम ग़िज़ाओं से परहेज़ करें जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का सबब बनती है। अगर बात की जाए होम्योपैथिक मेडिसिन की तो एंजाइना पेक्टोरस में होम्योपैथिक की बेहतरीन अद्वियात मौजूद हैं। इनमें पहली दवा जो है वो है आर्सेनिक अल्बम। ये 200 की पोटेंसी में आपने पेशेंट को देनी है और सुबह और शाम नीम गर्म पानी के अंदर 1 घूंट जो है वो नीम गर्म पानी आपने डालना है और उसके अंदर डाल के 5-5 कतरे उस सूरत में देने हैं जब पेशेंट को दिल में दर्द महसूस हो रहा हो। और इसके अलावा ये बहुत ही अच्छी और अक्सीर दवा है और ये पहली दवा है। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन आती है नक्स वामिका। नक्स वामिका जो है ये जब पेशेंट को आपने देनी है 30 की पोटेंसी में देनी है और ये आपने 3 टाइम 5-5 कतरे 1 चम्मच नीम गर्म पानी के अंदर डाल के देनी है। और जब पेशेंट को डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो और टेंशन की वजह से दिल की तकलीफ़ हो तो ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। अगर ये सिम्टम हो यानी टेंशन पेशेंट ने ली हो और किसी किस्म का डिप्रेशन हो जिसकी वजह से बीपी हाई हो रहा हो और दिल में दर्द हो रहा हो तो आपने नक्स वामिका पेशेंट को दिलानी है। थर्ड मेडिसिन है एकोनाइट। एकोनाइट जो है ये भी 30 की पोटेंसी में आपने पेशेंट को यूज़ करवानी है। ये इस हालत में यूज़ करवानी है जब पेशेंट को एंजाइना पेक्टोरस के अलावा शदीद बेचैनी हो, खौफ हो, मौत का खौफ हो और घबराहट हो तो उस सूरत में आपने एकोनाइट 30 की पोटेंसी आपने 1 चम्मच नीम गर्म पानी के अंदर डाल के पेशेंट को पिला देनी है। तो ये बहुत जल्द इससे खौफ, बेचैनी और घबराहट जो है वो ठीक हो जाती है। अगली मेडिसिन है टबैको। टबैको जो है ये 30 की पोटेंसी में आपने पेशेंट को यूज़ करवानी है, लेकिन ये उस सूरत में आपने यूज़ करवानी है जब गले में शदीद घुटन महसूस हो रही हो और अंजाइना की वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर हाई हो रहा हो, अंजाइना हो और गले को घुटन ऐसे महसूस हो जैसे किसी चीज़ ने रस्सी से गले को दबाया हुआ है और उससे वजह से बोलना मुश्किल हो रहा है। तब अगर ये अलामात हों तो फिर आपने ये दवा फ़ौरन इस्तेमाल करवानी है और एंजाइना पेक्टोरस को ये फौरी तौर पे ठीक कर देती है अगर ऐसी सूरत हो तो। अगली दवा है हमारी प्लम्बम मेट। प्लम्बम मेट जो है ये अंजाइना के अटैक्स अगर जल्दी हो रहे हों यानी एक के बाद दूसरा अटैक थोड़ी देर के बाद दिल में दर्द महसूस होता हो तो ऐसी सूरत में आपने प्लम्बम मेट 30 की पोटेंसी में आपने पेशेंट को यूज़ करवानी है और थोड़ी देर के बाद जो है वो ये दवा देनी है। हर आधे घंटे के बाद 20 मिनट के बाद नीम गर्म पानी में डालें और 5 कतरे मरीज़ को पिला दें पानी के अंदर डाल के।
नेक्स्ट मेडिसिन है ग्लोनाइन। ग्लोनाइन जो है ये अंजाइना की हालत में जब सांस लेने में दिक्कत हो रही हो और तमाम जिस्म में धड़कन महसूस हो रही हो, यानी सांस लेना मुश्किल हो, ऐसे लग रहा हो जैसे दिल पे किसी ने दबाया हुआ है, मुट्ठी से बंद किया हुआ है, तो तब इस सूरत में ये मेडिसिन आपने यूज़ करवानी है। नेक्स्ट मेडिसिन है स्पेंजिलिया। स्पेंजिलिया जो है ये अंजाइना पिक्टोरिस की हालत में जब चुभनदार दर्दें महसूस हो रही हूँ, चुभन होती हो, ऐसे लगता हो जैसे कोई कांटे या सुइयां चुभा रहे दिल वाली जगह पे, और इसके अलावा सुन हो रही हो, सर में एक साइड पे महसूस हो रहा हो, गर्दन में, और इसके अलावा बाजू एक सुन हो रहा हो, और इसके अलावा एक टांग में हाथ सुन हो रहा हो, एक साइड पे जो है वो जहाँ तक भी अब चुभनदार दर्दें महसूस हो रही हों, तो वो जो है वो उसको ठीक कर देती है। और ये जो दर्दें हैं जब हरकत करने या चलने से ये तकलीफ़ जो है ना वो ज़्यादा बढ़ रही हो, बैठने से थोड़ा सुकून मिल जाता हो, तो उस सूरत में आपने स्पेंजिला मेडिसिन आपने यूज़ करवानी है। 30 की पोटेंसी में नीम गर्म पानी के अंदर आपने पेशेंट को 5 कतरे डाल के देनी है। अगली दुआ है हमारी क्रेटागस। क्रेटागस जो है ये दिल के हर मर्ज के लिए बेहतरीन टॉनिक है, और ये जो दवा है ये अगर अंजाइना पिक्टोरिस की मेडिसिन की बात की जाए तो इन सब में पहले नंबर पर है। ये क्यों में मदर टिंचर में आपने रखनी है, और बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन दवा है। ये जो है ये आपने हमेशा से घर में रखनी है, और अगर महसूस हो कि दिल को किसी ने मुट्ठी से दबाकर घोटा हुआ है तब भी आप यूज़ करवा सकते हैं। इसके अलावा चेहरे पर जर्दी हो, घबराहट हो, अगर इस दवा को दिल का टॉनिक भी कहा जाए तो ये बेजाना होगा, क्योंकि इसका मुसलसल इस्तेमाल से दिल की नालियाँ साफ़ हो जाती हैं, और जब नालियाँ साफ़ हो जाएं तो दिल को ऑक्सीजन ठीक तरह से मिलती है, और ऑक्सीजन जब मिले तो दिल की हालत नॉर्मल हो जाती है, बीपी भी नॉर्मल हो जाता है। तो इस वजह से आपने ये क्रेटागस जो मेडिसिन है ये आपने क्यू में आपने अपने पास रखनी है, और ये 10-10 कतरे 3 टाइम सुबह दोपहर शाम नीम गर्म 1 घूंट पानी के अंदर डाल के पेशेंट को पिलाने हैं। इसके बाद एक आपको मैं रेमेडी बायो कम्बिनेशन बताने जा रही हूँ। ये बायो कम्बिनेशन जो है ये मेडिसिन आपने मंगवा के हमेशा घर में रखनी है, और ये साथ साथ लेते रहना है। तो ये बायो कम्बिनेशन में 3x कालीफास और दूसरी है कलकेरिया 3x में। कलकेरिया फास्ट जो है ये 3x में लेनी है, और नाइट्रोमेयर ये भी 3x में लेनी है। ये बायो कॉम्बिनेशन हार्ट अटैक को से इंसान को महफूज रखता है। जब बीपी हाई रहता हो, हार्ट अटैक का ख़तरा हो, तो ऐसे मरीज़ को हर वक्त अपनी पॉकेट में ये मेडिसिन रखनी चाहिए। और ये मेडिसिन जो है ये कॉम्बिनेशन में आप 3x कालीफास, 3x कैलकेरिया फास और 3x नाइट्रोमेयर अपने पास एक 10 ml की बोतल ले लें, 10 ml की, तो उसके अंदर आप 2 ml डाल के ये मेडिसिन इस कम्बिनेशन बना के अपने पास रख लें, और ये हमेशा यूज़ करते रहें। इससे बहुत फ़ायदा होता है और बीपी भी नॉर्मल रहता है। तो इसी के साथ अब आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।